नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक हो कि हमें लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, कैसे गूगल ऐड लगाना है और कैसे हमारी सेल्स आएगी। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, एवरीथिंग, लैंडिंग पेज से लेके और एड क्रिएशन तक। और आप अगर ऐसा ही करते हो तो 100% आपकी सेल आएगी। पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल जो है क्लिक की वैल्यू बहुत ज़्यादा जा रही है यूएस में, तो आप ये मत सोचिएगा कि 1000 रुपये में आपकी सेल आ जाएगी या 500 रुपये में आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका इतना बजट है तो आप ऑर्गेनिक ट्राई कीजिए। और आप अगर 5-10 हज़ार रुपये लगा सकते हैं तभी आप इसको कीजिएगा, क्योंकि 10 क्लिक्स में एक सेल आने का चांसेस है। ठीक है, हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, पर मैं एक एवरेज बताता हूँ कि 10 क्लिक में एक सेल आने का चांसेस है। और मैं टारगेटिंग आपको बता देता हूँ क्या करनी, क्योंकि शुरुआत में ही किसी की सेल आ जाती है फर्स्ट क्लिक में, किसी की सेकंड में आ जाती है, किसी की थर्ड में आ जाती है, उसके बाद 2-3 क्लिक बाद भी नहीं आती। तो मैं एक एवरेज बताया आपको 10 क्लिक। ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा ही होता है कि 10 क्लिक के बाद ही आएगी, नहीं, पहले में भी आ सकती है, दूसरे में भी आ जाती है, पर मैं ऑन एन एवरेज 10 क्लिक बता रहा हूँ। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं, कैसे हम लैंडिंग पेज फाइंड करेंगे और कैसे एकदम सारा ऐड वगैरह बनाएंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, और जितना मेरे से हो सकेगा मैं सब चीज़ें आपको दे दूंगा। और हाँ, किसी के भी चक्कर में मत पड़िएगा कोर्स वोर्स बाई करने के, क्योंकि आजकल सब मार्केट में लूटने के लिए बैठे हैं। कोई एड्स कॉपी के नाम पे लूट रहा है, कोई लैंडिंग पेज के नाम पे लूट रहा है, कोई एड क्रिएशन के नाम पे लूट रहा है, कोई मेथड के नाम पे लूट रहा है। बहुत लूट है आज मार्केट में, तो ऐसा मत कीजिएगा। बस कोशिश कीजिएगा मेरे से जुड़े रहिएगा, तो जो भी मेरे पास अपडेट होता है मैं आपको दूंगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका होता है कि लैंडिंग पेज में टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे चेंज करें, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको आज यहाँ पे सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले लैंडिंग पेज कैसे बनाएं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम प्रोस्टाडाइन पास बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये बिंग ब्राउज़र होता है, या तो आप यहीं से देख लीजिए, बिंग ये खोल लीजिएगा, या फिर आप गूगल क्रोम खोल के भी bing.com लिख सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बिंग ब्राउज़र मिल जाएगा। तो जैसे मैं लिख देता हूँ bing.com। ये किस लिए काम आता है, लैंडिंग पेज सर्च करने के लिए। अब यहाँ पे मैं सर्च मारता हूँ प्रोस्टाडाइन। ठीक है, जिसका भी लैंडिंग पेज होगा इसमें अच्छा, उसको हम ले लेंगे, प्रोस्टाडाइन। सेम सेम लैंडिंग पेज मत रखिएगा, उससे ही दिक्कत आती है कि कल के दिन आपका जो है एड कॉपी उसमें पकड़ी जा सकती है। ठीक है, गूगल फिर सस्पेंड कर देगा सर्कमवेंटिंग से। आजकल लोगों का इश्यू बहुत आ रहा है सर्कमवेंटिंग का, तो थोड़ा सा चेंजेस जरूर कीजिएगा। तो देखो ये पेज भी अच्छा है, अच्छा लग रहा है मेरे को, ये भी प्रोस्टाडाइन इसने बढ़िया बना रखा है जिसने भी बनाया ये। तो या तो हम इसको ही ले सकते हैं, या फिर और देखते हैं कोई यार लैंडिंग पेज। चलिए प्रोस्टाडाइन से सर्च मारते हैं। ऐसे ही आप कोई से भी प्रोडक्ट के लिए मार सकते हैं, प्रोस्टाडाइन, राइट। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। अभी देखते हैं कोई और अच्छा सा लैंडिंग पेज। अरे गूगल आ गया, bing.com पे मारना है, सॉरी 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 फ्रेंड्स। हाँ, क्योंकि वो bing.com के थ्रू है, हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर से प्रोस्टाडाइन सर्च मारते हैं। ओके, एक ये है, एक ये है, तो आप कोई सा भी पेज ले सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, अभी मैंने एक पेज ढूंढा था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, वो पेज था prostadineUSA.USA वाला ये। तो आप भी इसमें जो भी आपको अच्छा लगे वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही बताता हूँ, तो ये बेस्ट है। देखिए वाह, कितना सुंदर लग रहा है ना ये पेज। ठीक है, देखें, बहुत ही अच्छा मुझे अट्रैक्टिव लगा ये, इसलिए मैंने इसी को चूज़ किया, क्योंकि लैंडिंग पेज भी मेन रोल निभाता है आपका सेल्स आने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसी को करते हैं। अब जल्दी जल्दी हम बताते हैं इसमें करना क्या है। ठीक है, देखो ये जितने बटन्स हैं आप लगा लीजिए, यहाँ पे उसी का लिंक पड़ा हुआ है, ऊपर भी उसी का लिंक पड़ा हुआ है। तो हमें एक तो क्या चेंज करना है, इसमें लिंक चेंज करने हैं, ये जो उसके आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम सेम लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं, और वो भी 2 मिनट में, तो हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। और शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ब्लैक जो वाइट पोर्शन आ रहा है यहाँ व्यू पेज सोर्सेस पे, हम कंट्रोल ए करके इसका सारा का सारा ये लैंडिंग पेज कॉपी कर लेंगे। ये ट्रिक है लैंडिंग पेज के लिए। अब एक सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करिएगा, नोटपैड++, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देना है। ठीक है, मैं एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक, अब देखो ये लैंडिंग पेज हमारे पास आ गया। अब ये हमारा लैंडिंग पेज है। अब हमें क्या करना है, इसमें लिंक चेंज करना है, उसकी जगह अपना लिंक लगाना है, राइट। तो कुछ सिंपल सा, उसके लैंडिंग पेज पे जाइए। उसका लैंडिंग पेज हमने खोला हुआ था शायद इस ब्राउज़र में, नहीं नहीं नहीं, कहाँ खोला हुआ था यार, राइट इसी ब्राउज़र में खोला हुआ था, ये रहा। तो हम ऑर्डर पेज पे, जहाँ पे ऑर्डर बटन है वहाँ पे उसका लिंक लगा हुआ होगा, तो हम राइट क्लिक करेंगे वहाँ पे और उसका कॉपी लिंक कर लेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस। ओके तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें जाएंगे, यहाँ पे Ctrl+H टाइप करेंगे और यहाँ पे उसका ऊपर लिंक डाल देंगे और फाइंड करके देखेंगे कि हमें लिंक मिल रहा है क्या। तो हमने यहाँ पे फाइंड किया,
सॉरी फ्रेंड, ऑफिस का स्टाफ आ गया था, उसके चक्कर में मेरे को थोड़ा पॉज करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या देखो, उसका लिंक जहाँ जहाँ पड़ा है वो हमें दिख गया। अब हमें एक ही बारी में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस विद में अपना लिंक डाल देंगे। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास मेरा लिंक रेडी है कि नहीं। तो मेरा प्रोस्टाडाइन पे ये वाला लैंडिंग पेज पे यहाँ पे पड़ा होगा, राइट। तो मैं एक बार देख लेता हूँ ऑर्डर पे क्लिक करके मेरा लिंक है कि नहीं, मिल जाएगा कि नहीं, राइट मेरा लिंक है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये रिप्लेस विथ करता हूँ, ये कर दिया मैंने, और ये रिप्लेस आल। तो देखिए 4 जगह मेरा लिंक चेंज हो चुका है, लिखा हुआ आ गया। तो इस लैंडिंग पेज पे लिंक तो मेरा चेंज हो चुका है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। देखो दोस्तों, ऐसा मत समझना कि आपका अगर लिंक यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो गया तो हो गया। एक कभी कभी कुछ साइटों में पॉपअप होते हैं, जैसे इस साइट्स में भी पॉपअप हैं। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ वो पॉपअप कहाँ पर है। जो हिलता है ना बटन्स, उसमें ये वाला देखिए, ये दिख रहा है ना, जैसे आप क्लिक करेंगे तो हिल रहा है। तो इस पर लिंक चेंज करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। तो उसमें अगर आपको लिंक चेंज करना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, आपको वापस लैंडिंग पेज में आओ, इसका केवल ट्रैकिंग आईडी तक रहने दो, बाकी सब हटा दो, ये रह गया। अब आप इसे सर्च मारो, जो ऊपर वाला ट्रैकिंग आईडी ना, इसे सर्च मारो, देखो इसका लिंक यहाँ पड़ा हुआ है। अब ये फाइंड क्यों नहीं होता, क्योंकि इस पॉपअप पे ना ये कोड जुड़ा होता है, तो ये फाइंड में नहीं आता और आप चेंज भी नहीं कर पाते। तो हमने इसको क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है, तभी तो हम प्रॉपर लिंक चेंज कर पाएंगे। अब देखो ऊपर उसका लिंक आ गया जो हमने कॉपी किया, नीचे हमारा आ गया, हम रिप्लेस आल। तो अब उसका लिंक सब जगह से हट चुका है। पहला काम आपको ये करना है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं सेव इसको बाद में करेंगे, चलिए। ये हो गया पहला लिंक। अब आप इतने सारे कमेंट्स मेरे पास कर रहे थे, सर ये तो हम कर लेते हैं, हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे चेंज करें, या फिर हमें कुछ डाटा चेंज करना तो वो कैसे चेंज करें। वो भी बहुत ईजी है फ्रेंड्स। देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस, उसने जाहिर सी बात है उसका भी लिंक लगाया होगा अपने लैंडिंग पेज में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, ये देखिए इसका प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर टर्म्स एंड कंडीशन। तो हम राइट पे जैसे प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करनी है, हम राइट यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे और अपने लैंडिंग पेज में जाएंगे, इसको फाइंड करेंगे, कंट्रोल F, देखिए ये आ गया, ये आपको उसका लिंक मिल रहा है। अब आपको इसकी जगह अपना लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना नहीं बनाता हूँ, जो प्रोडक्ट का ना, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट का लिंक है, ठीक है, मैं उसी को लगा देता हूँ। तो ये मेरा, अभी मैं प्रोडक्ट खोल देता हूँ, ओरिजिनल प्रोडक्ट, हाँ ये ओरिजिनल प्रोडक्ट में हूँ, उससे मैं हॉप लिंक दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह होंगी, देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है ना, टर्म्स ऑफ यूज़। तो मैं ये टर्म्स ऑफ यूज़ जाऊँगा, कॉपी लिंक एड्रेस करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ये कंट्रोल F में इसका लिंक पड़ा हुआ है, रिप्लेस विद करूँगा मैं इससे, राइट, ये हो गया। तो ये टर्म्स चेंज हो गई रिप्लेस आल करके, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करनी है, तो मैं वही करूँगा। प्राइवेसी पॉलिसी के लिए भी मैं इसके लैंडिंग पेज पे गया, यहाँ डिस्क्लेमर पहले चेंज कर देता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस करा, अपने लैंडिंग पेज में आया, यहाँ पे फिर से ही कंट्रोल H दबाया मैंने, क्योंकि आप यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पे मुझे दूसरा क्या डालना है, जो ओरिजिनल पेज है, जिसका प्रोस्टाडाइन का पेज है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे उसका डिस्क्लेमर ये रहा, मैंने इसको कॉपी लिंक एड्रेस करा, यहाँ पे गया, यहाँ पे पेस्ट किया इसको और ये रिप्लेस आल कर दिया। ये देखिए ये 2 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका ये वाला भी लिंक चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, थर्ड उसने क्या डाला हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी, ओ सॉरी टर्म्स, प्राइवेसी पॉलिसी डाला था पहले, चलो कोई बात नहीं, वो आप इस तरीके से कर लीजिएगा, मेरे से थोड़ा ऑर्डर इधर उधर हो गया। ये मैंने कॉपी लिंक एड्रेस करा, वो सेम मैंने फंडा अपनाया, फाइंड में गया, यहाँ पे ये पेस्ट किया। अब उसका मैं प्राइवेसी वाला लिंक देख लेता हूँ, तो यहाँ पे गया, यहाँ पे प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी, ये रहा, राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक एड्रेस किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया और रिप्लेस आल। तो ये लिंक प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह भी चेंज कर दिया। इसी तरीके से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। सपोज उसने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर आइए, ये लिख रखा है, आपको ये इंट्रो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो आप इसे कॉपी कीजिए, ठीक है, यहाँ पे आइए, वापस इसी में index.html फाइल में इसे कंट्रोल F कीजिए, ये आपको मिल जाएगा, मिल गया। आप इसको चेंज कर दीजिए। अब चेंज कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई इंट्रो ये अच्छा लग रहा है, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरा कुछ अजीब मतलब अलग तरीके को, देखो इसने लिखा प्रोस्टाडाइन इज लेबोरेटरी न्यू प्रोस्टेट सपोर्ट सप्लीमेंट डिज़ाइन, ये द ओनली ड्रॉप टू प्रोस्टाडाइन, थोड़ा चेंज। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, चैट जीपीटी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैंने उसी का यूज़ किया। वो कैसे किया मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ। मैं चैट जीपीटी में गया, मैंने ऑन किया, मैंने उसको एक कमांड दी। क्या कमांड दी मैंने, देखो, प्लीज़ राइट एन इंट्रोडक्शन फॉर बाइंग इंटेंट, बाइंग इंटेंट होनी चाहिए कि आदमी परचेस कर ले उसको, ऑफ यूज़र ऑन प्रोस्टाडाइन, अब किस प्रोडक्ट पे, प्रोस्टाडाइन पे, बाय यूजिंग दी। यूजिंग दिस क्या, जो उस लड़के ने अपने लैंडिंग पेज में कॉपी यूज़ कर रखा था ना, ये देखिए, ये जो यूज़ कर रखा था, मैंने इसी को उसे बोला बाय यूजिंग दिस, कि इसे यूज़ करते हुए। तो उसने देखो कितना बढ़िया लिखा इस पर, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए सोल्यूशन टू सपोर्ट प्रोस्टेट हेल्थ, तो मैंने ये लिखा, मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ।
ठीक है, फिलहाल मैं आपको इतना नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया तरीका कि लिंक कैसे चेंज होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह कैसे चेंज होगी, सब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, लैंडिंग पेज का टाइटल भी आप चेंज कर सकते हैं। सबसे ऊपर जाएंगे तो देखो, जैसे आप ऊपर आ रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूँ इस लड़के ने क्या लिखा होगा। यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए, जब आप इस साइड पे आए तो इसने प्रोस्टाडाइन लिख रखा है और नीचे भी इसने कॉपीराइट दे रखा होगा। आप ये भी चेंज कर सकते हैं कॉपीराइट वगैरह, वो भी सेम तरीका। यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पे अपने लैंडिंग पेज पे जाइए, पेस्ट कीजिए, ये आपको कॉपीराइट सेक्शन मिल गया, यहाँ से चेंज कर दीजिए। तो सब कुछ चेंज हो सकता है इसमें, ये अब चेंज करना आप सीख गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम स्टेप करते हैं इसको क्या, अब हमें इसको सेव करना है। अब ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक आप नया फोल्डर बनाइएगा, कहीं भी बना लीजिए। अब उसका कोई भी नाम दे दीजिएगा, ये दे दिया मैंने, ठीक है। अब जो ये फोल्डर का कुछ भी नाम हो सकता है, पर जो फाइल का नेम होगा हमेशा होगा index.html, राइट। ये आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मैंने इसे सेव कर दिया, देखो सेव करते ही इनका कलर बदल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको आना नेटलीफाई पे इस लैंडिंग पेज को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अपने नेटलीफाई पे आपको लेके चलता हूँ। तो ये मैं आ गया नेटलीफाई पे। यहाँ पे आपको जाना है साइट्स वाले बटन पे, साइट्स वाले पे जाके आपको जाना है ब्राउज टू अपलोड पे, और ब्राउज टू अपलोड पे जाके वो जो हमने उल्टा सीधा नाम दिया था कुछ, क्या था वो, ये था, इसको अपलोड कर देना है। बस इतनी देर लगती है फ्रेंड्स लैंडिंग पेज बनाने में। आप देख सकते हैं थोड़ा मुझे टाइम लग गया क्योंकि मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई, और बेसिकली इसमें 2-3 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। तो ये एक ट्रिक है, पर हाँ अगर सरकमवेंटिंग से बचना है तो लैंडिंग पेज में जितना पॉसिबल हो उतना चेंज कर दीजिएगा, ताकि आपका सरकमवेंटिंग ना आए। देखते हैं लैंडिंग पेज तैयार है कि नहीं। 1 2 3 4 5 रेडी, यस, लैंडिंग पेज हमारा तैयार हो चुका है। चलिए लिंक चेक कर लेते हैं कि हमारा लिंक वगैरह चेंज हो गया कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हिमांशु केजे लिखा हुआ आ रहा है, लिंक चेंज हो चुका है। मैं क्लिक करके भी देख लेता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स चेंज है। आप ऊपर भी देख सकते हैं आईडी, राइट, 100% चेंज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और नीचे भी सारे जगह लिंक चेंज हो गए कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि कोई इशू ना रहे। बाय नाउ बटन पे लिंक चेंज हो चुका है, ठीक है। आते हैं नीचे, बोटल्स पे लिंक चेंज, यहाँ पे चेंज, यहाँ पे चेंज, ग्रेट। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे भी 1 चेंज, हिमांशु केजे सब पे यही आ रहा है, वेरी गुड। और लास्ट ये चेंज हुआ कि नहीं, हो गया फ्रेंड्स। तो ये चेंज करने का थोड़ा तरीका अलग था, इसलिए मैंने आपको वो भी बता दिया। अच्छा बचा क्या, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह चेंज होगी कि नहीं, ओ ये राइट, ये भी चेक करना है। तो वही तरीका है फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया था, ये भी चेंज हो सकता, आप उसी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपीराइट वगैरह भी आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आगे मुझसे मत कहना कि कुछ रह गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, फिर भी कोई दिक्कत आपको परेशानी है तो मुझे बता दीजिएगा, पर किसी फालतू के कोर्स के चक्कर में मत पड़िएगा। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको किसी गरीब की सहायता में, अपने मम्मी पापा की हेल्प के लिए यूज़ कीजिएगा। तो आप बाकी सब कुछ समझ गए कि कैसे सब कुछ चेंज हो सकता है लैंडिंग पेज में। एवरीथिंग यू कैन चेंज इन लैंडिंग पेज विदाउट एनी, मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने के बजाय आप चेंज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करना है, ये नाम उल्टा सीधा आया, हमें इसको एक अच्छा सा नाम देना है। तो हम क्या करेंगे, साइट सेटिंग में जाएंगे, चेंज साइट नेम में जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग डाल देंगे नेम डालता हूँ मैं, जैसे बेस्ट ऑफर फॉर यू। क्या ये ठीक है, देख लेते हैं मिल जाए तो। ओ ले रखा है किसी ने, चलो कोई बात नहीं। तो मैं कर देता हूँ बेस्ट डील फॉर यू कर देता हूँ, बेस्ट टुडे ऑफर, बेस्ट टुडे ऑफर फॉर यू। ये चेक कर लेता हूँ है क्या अवेलेबल, राइट। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि मैंने इसमें ब्रांड का नाम क्यों नहीं लिया, यार ब्रांड ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इशू आता है, फिर वो ब्लॉक कर देता है। तो इतना मत कीजिएगा कि ब्रांड का नाम आप डोमेन में भी ले लें, ठीक है, थोड़ा बच के चलेगा। चलिए फ्रेंड्स, ये आपका आ गया है, हमारा ये बहुत अच्छा पेज तैयार हो गया। अभी आप लोग फिर कहोगे मुझे टर्म्स एंड कंडीशन सर इसमें चेंज नहीं हुई, उसी का दिखा रहा है। आप लोग कहोगे ना मुझे बाद में कि सर देखिए अब टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे उसी का लैंडिंग पेज की दिखा रहा है, जबकि आपने प्रोडक्ट वाले की डाली थी, है ना। देखो यूएसए लिखा हुआ ना। चलो यार तुम्हारा ये इशू भी खत्म कर देता हूँ, हो सकता है मेरे से सेव करने से रह गया हूँ, पर फिर चूंकि इशू तो इशू है यार, मैंने ये प्रोडक्ट वाला निकाल लिया, देख लो ओपलिंग है। मैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन कोई एक चेंज करके दिखा रहा हूँ, सारी नहीं करूँगा, ठीक है, चलेगा ना इतना। तो चलिए मैं इसकी खाली आपको प्राइवेसी डिस्क्लेमर चेंज करके दिखा दूँ। मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक एड्रेस कर लिया, चलिए ये मैंने खोल लिया। अब हम उसका जहाँ हमारी वो जो अपना फोल्डर सेव किया था ना उसको खोल लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फाइल पे राइट क्लिक करके इसको एडिट करेंगे, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वाला लिंक ढूंढेंगे। किसकी वाला, जो मेन चेंज करना है हमको। तो हम यहाँ वापस गए, यहाँ पे उसका हमने बोला था डिस्क्लेमर चेंज करने के लिए, तो डिस्क्लेमर चेंज करके दिखा रहा हूँ भाई, ओके, और कुछ चेंज नहीं करूँगा। तो हमने क्या किया कि इसका ये लिंक कॉपी कर लिया। अब मैं इसको फाइंड करता हूँ, ठीक है, ये अरे दादा कुछ और डल गया क्या,
ये कहाँ का इश्यू दिखाया है मेरे भाई। हाँ राइट, देखते हैं कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना हम इसको ऐसे देख लेते हैं कहीं इस साइट का नाम तो नहीं है। यार ये तो मना कर रहा है फाइंड करने के लिए, तो फिर टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी चेंज हो गई होगी। टर्म्स डाल के देख लेते हैं। और राइट यार चेंज तो है, फिर कहाँ इश्यू दिखा रहा था दादा। चलो एक बार फिर से एक बार छोटा सा टाइमिंग मार के देख लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, उसी को सर्च मार लेते हैं ना जो हमारी मेन प्रोडक्ट की वेबसाइट की टर्म्स है, क्योंकि अगर चेंज हुआ हो तो डिस्क्लेमर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल F कर लेते हैं। हाँ चेंज तो हुआ यार, देखिए मेन साइट का पड़ा हुआ है राइट, तो उसका क्यों शो कर रहा था। हो सकता है मैंने कुछ गलत पेज खोल दिया। ठीक है देखो यहाँ पे गेट रेस्पॉन्स का ही यहाँ पे टर्म्स वगैरह हो गई हैं, अपडेट हो गई हैं फ्रेंड्स। ओके डन। चलिए तो अब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है तो ये तरीका है आपका चेंज करने का टर्म्स वगैरह का। अब नेक्स्ट हमें क्या था, हाँ कॉपीराइट सेक्शन भी मैं चेंज करके दिखाई देता हूँ। आप यहाँ आइए, ये देखिए इसने लिख रखा प्रोस्टाडाइन, इसको मैं चेंज करके थोड़ा सा बदल देता हूँ। तो मैंने ये किया यहाँ पे डाला, ओ ये तो डिस्क्लेमर वाला आ गया, कॉपीराइट वाला कॉपी नहीं हुआ। चलिए इसे हटाए देते हैं पहले। और कहाँ था वो यार कॉपीराइट वाला सेक्शन वो कहाँ था। ये तो हमारी वेबसाइट है, चलो यहीं से ले ले, यही वाला बना रहे थे ना हम राइट। तो कॉपीराइट सेक्शन इसी का उठा लेते हैं, एक ही बात है। तो ये मैंने कॉपीराइट लिया, ये मैंने यहाँ गया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ये मिल गया। तो मैं इसको डालना चाहता हूँ प्रोस्टाडाइन तो, पर मैं डाल देता हूँ ये कॉपीराइट का स्पेस खत्म कर देता हूँ, ये थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ और प्रोस्टाडाइन स्टोर कर देता हूँ, ताकि जो उसने कॉपीराइट दे रखा है ना वो हमारे इशू ना आए। तो ठीक है मैंने इसको कर दिया और सेव कर दिया फ्रेंड्स, ये मैंने सेव कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है आपको समझ में आ गया होगा ना। ठीक है और वो देखिए ये मैं चेक कर लेता हूँ कहीं दिख तो नहीं रहा है लिंक, ये देख लेते हैं, नहीं दिख रहा। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे आवाज़ भी आ रही है आपको, तो ये मैंने सेव कर दिया, दैट मीन्स मेरा लैंडिंग पेज सेव हो चुका। अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है तो अभी हमें क्या करना है, चूँकि हमने चेंजेस किए तो अभी पहला पेज हमारा ये था, अब इसको चेंज करके क्या आया वो देखते हैं। तो हमें डिप्लॉय में जाना पड़ेगा, इसी डोमेन पे अगर चेंज करना है तो ब्राउज में जाना पड़ेगा। अब की बार डिप्लॉय में कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हमने बना लिया था, बस केवल उसमें चेंजेस किए हैं। तो डिप्लॉय में चेंजेस होते हैं, ये मैंने जानबूझ के छोड़ा था, पता है क्यों छोड़ा था, क्योंकि कुछ लोग को ये पता नहीं चलेगा फिर कि चेंजेस कैसे करने हैं। तो अब दोनों चीज़ कवर्ड होगी ना कि साइट कैसे पब्लिश करनी है और चेंजेस कैसे करने हैं। ठीक है देखो वही डोमेन रहा। ठीक है तो डिप्लॉय के थ्रू चेंजेस और वैसे न्यू साइट्स, समझ गए होंगे ना। ये खुल गया। अब चेक कर लेते कॉपीराइट क्या बदल गया कि नहीं। ओके ओ कॉपीराइट स्टॉप, बदला नहीं यार, काहे नहीं बदला भाई, तो कॉपीराइट और कहीं भी पड़ा है क्या यार, ऐसा तो नहीं होता, आज पहली बार कैसे हो रहा है मेरे साथ। कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है। वन टू फिर से देखते हैं यार, एडिट करते हैं, कुछ फाइल सेव करने से रह गई, क्या हुआ रे भाई। चलो कंट्रोल F से ही इसको आज की बार देखते हैं यार, ये कॉपीराइट सेक्शन में स्टोर और डाल देता हूँ। थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। ओहो इसने दो दो जगह ले रखा था भाई, समझ में आया ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये फंडा भी आप यूज़ कर सकते हो, बेस्ट है ये। तो हमने देखो स्टोर डाल दिया, अब की बार स्टोर दिखना चाहिए लैंडिंग पेज में यार, वरना बेइज्जती हो जाएगी मेरी। ठीक है चलिए शुरू करते हैं, फिर वापस जाते हैं डिप्लॉय पे जाते हैं, मैंने सेव कर दिया ना, कंट्रोल S राइट कर दिया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब की बार कॉपीराइट चेंज नहीं हुआ ना बॉस, तो आप लोग मुझसे लड़ लेना। ठीक है चलिए कई बार बहुत चतुर बंदे होते हैं यार, कई जगह लिंक डाल देते हैं, बाद में एक जगह तो चेंज कर दिया, दो तीन जगह रह गया चलिए कोई बात नहीं, अब इसको क्लिक करके देख लेते हैं। दादा देखो इस बार इज्जत का सवाल है, ठीक है ऐसा ना हो जाए। लास्ट में हम लोग आ जाते हैं। ओ क्या 10 प्रोस्टाडाइन के आगे स्टोर आ गया, हमारा कॉपीराइट सेक्शन चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हमारा लैंडिंग पेज तैयार है, अब हम ऐड लगाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया कैसे हम सारी चीज़ें चेंज करेंगे, मुझे पक्का यकीन है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी भी तरीके का। आप एवरीथिंग कैन बी चेंज इन दिस लैंडिंग पेज बाई just changing in index.html file. Okay, तो what is our next step to create a Google ad, right? तो मैं चलता हूँ Google Ads पे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ये बिल्कुल एक फ्रेश अकाउंट है। तो चलिए कैंपेन लगाना शुरू करते हैं। तो अब मैं इसमें क्या क्या देने वाला हूँ आपको, इस कैंपेन में मैं आपको देने वाला हूँ फ्रेंड्स एड कॉपी भी, टारगेटिंग सिटी भी, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए एक ऐड में वो प्रॉपर चीज़ें मैं आपको इसमें प्रोवाइड करने वाला हूँ।
तो जुड़े रहिएगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे तो यार मेरा भी मन टूट जाएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपके पैसे बचवाने में लगा हूँ कि आप लोग फालतू के इधर उधर पैसे ना खर्च करें लोगों के पास फालतू के कोर्स लेने में, ऐड लगवाने में, या फिर नुकसान अपना। तो जस्ट केवल एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि मुझे 5-10 हज़ार कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा यार, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे, वरना मैं भी देखो इतने दिनों में वीडियो नहीं बनाई कोई, आगे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुझे भी हौसला मिलता है। तो अब हम ऐड शुरू करते हैं बनाना। ये सब चीज़ें मैं आपको लिंक में दे दूंगा, पक्का डन। तो हम लोग लैंडिंग पेज हो गया, अब हम ऐड तैयार कर रहे हैं। तो हम लोग न्यू कैंपेन पे जाएंगे। ठीक है, ये मेरे ख्याल से बहुत देर खुला हुआ हो गया, उसकी वजह से हो गया होगा, तो मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। फ्रेंड्स देखो, मज़ा तभी है जब आपके सामने मुसीबत हो। क्यों? क्योंकि अगर आदमी की इजी गोइंग लाइफ कट रही है ना, तो कुछ मज़ा नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि आज मैं बैठा हूँ, मैंने सब कुछ सीख लिया तो इजीली सीख लिया, नहीं यार। मैं बहुत अच्छी जॉब पे हूँ आज, ईश्वर की कृपा से। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की थी। अरे यार, ये वाला अकाउंट सस्पेंडेड वाला खुल गया। ओके, इसमें 2 अकाउंट थे, कोई बात नहीं। ये वाले दोनों असल में कोई बात नहीं, चलो यार। ये ऐसा है ना, ये वाला अकाउंट मैंने थ्रेशोल्ड पे यूज़ कर रखा था। मैं सोच रहा था इसी पे ऐड बनाना सिखा देता हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं नया अकाउंट बना देता हूँ अभी। देखते हैं, सस्पेंडेड है ये ना, ये थ्रेशोल्ड वाला अकाउंट था। चलिए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, मैं आपको एक नया अकाउंट बना के अभी जस्ट क्रिएट करके और उस पर सिखा देता हूँ। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। जब हो रहा है तो बेसिक से हो जाना चाहिए, मेल से ही यार, ये हाउ टू क्रिएट मेल है ना। चलिए फिर ठीक है, यहाँ पे मैंने किया। ये देखिए कितनी ईमेल्स हैं मेरे पास। लोग कहते हैं कि एक अकाउंट सस्पेंड हो गया तो दोबारा यूज़ मत करो, पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ठीक है, चलिए मेल क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया। अभी फ़िलहाल मैं डन कर देता हूँ, कुछ भी नाम लेके। राइट, अब मैं जीमेल पे जाके अकाउंट्स क्रिएट कर देता हूँ मेरे भाई, ताकि वो चल जाए गूगल एड्स का अकाउंट gmail.com। थोड़ा हाँ टाइम लगेगा, पर कोई दिक्कत नहीं। देखो, फ्रेश अकाउंट कर रहा हूँ आपके सामने। मैं कर देता हूँ श्री राम के नाम से। श्री राम, श्री राम दीपिया। ओके, कोई बात नहीं, पासवर्ड दे देता हूँ। सब कुछ वैसे ही हो गया आज इस वीडियो में, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही सब कुछ हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक फ़ोन नंबर दे देता हूँ, कोई भी एक वेरीफाई के लिए। आप लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर होगा, पर फिर भी यार ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा ऑफिस टाइम में भाई, थोड़ा मेरी भी यार समझिए प्रॉब्लम्स रहती है। तो मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। आ जाओ भाई, OTP। यस, OTP कम्स। तो 815-207, 815-207 वेरीफाई। ओके, कुछ डालनी है रिकवरी मेल डाल देता हूँ, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे भाई। @gmail.com। ओहो, क्या गिरा? 16 जून 1989। और मेल आपके सामने फ्रेश अकाउंट बना रहा हूँ। अब ये ना कहे ना कि भाई दादा मेरे, देखो इस सिस्टम पे लगभग 50 से भी ज़्यादा अकाउंट सस्पेंडेड है, क्योंकि मैं थ्रेशोल्ड यूज़ करता हूँ। तो आपको बताया, वो तो नॉर्मली होते रहते हैं। ठीक है, पर आजकल कोई फ़ायदा नहीं थ्रेशोल्ड यूज़ करने में, क्योंकि जितना ज़्यादा आजकल उसमें दिक्कत हो रही है, बस मुझे ही पता है यार। तो बेस्ट यही कि आप रियल मनी से ही करो, क्योंकि थ्रेशोल्ड में जल्दी से सेल भी नहीं आती है, मैंने ये देखा है। ठीक है, तो चलिए ये मेरा अकाउंट बन गया। मैं गूगल एड्स अकाउंट बना लेता हूँ। गेट स्टार्ट कर देता हूँ। ये मेरा स्टार्ट हो गया। तो हम लोग अब कैंपेन बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हे मालिक तेरे, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। ठीक है, तो हम लोग स्विच टू एक्सपर्ट मोड कर देते हैं अपनी कैंपेन बनाने के लिए। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, पर जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ना, वास्तव में आपको पेड में भी नहीं मिलेगी, मैं गारंटी लेता हूँ यार। तो प्लीज़ बने रहिएगा साथ में यार। ठीक है, तो मैं क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए कॉल कर देता हूँ। ठीक है, सर्च पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि सब कुछ इसमें ऑप्टिमाइजेशन वगैरह एवरीथिंग आई इंक्लूडेड। ओके, वाटर, पानी का अलार्म हो गया, पानी मंगा लेता हूँ यार। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब यहाँ से शुरू होती हैं आपकी मेन सेटिंग्स। मैंने कहीं वीडियो पे तो नहीं कर दिया यार,
लग रहा है मेरे को वीडियो पे तो नहीं कर दिया कैंपेन्स। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ कहाँ गलती तो नहीं हो गया मेरे से। नहीं सर्च ही है, क्योंकि ये ऑफ़ करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें यार, और ये ऑफ़ नहीं करेंगे तो हमारे चार्जेस कट जाएंगे, ये तो बहुत गलत होएगा। अरे चूज़ नेटवर्क, अच्छा गूगल ने देखो यार, अभी मैंने एक नया अकाउंट बनाया था उसमें कुछ अलग था। पानी ग्राम, एक ग्लास ग्राम गरम दे दे यार, चल पीने का लाऊं? हाँ ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो चूज़ नेटवर्क में आपको क्या करना है, ये दोनों डिस्प्ले नेटवर्क और ये ऑफ़ करना है। क्यों ऑफ़ करना है? क्योंकि ये ऐड हमें सर्च ऐड चलाना है, तो ये मैंने ऑफ़ कर दिया। कुछ नया आज इसमें इंटरफेस है, तो हो सकता है कि मेरे को थोड़ा समझने में भी टाइम लग जाए। फर्स्ट टाइम ऐसा इंटरफेस देख रहा हूँ। मैं कह रहा था यार पहले तो डायरेक्ट लिया जाता था, हो सकता है। चलो अब ये हमने हटा दिया, ये पहली सेटिंग होगी। नेक्स्ट सेटिंग में देखते हैं सो मोर में क्या है, टाइमिंग। ओके, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जब भी आप ऐड लगाओगे तो कैंपेन का जो टाइमिंग है वो आपको क्या रखना है, रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। अगर सेल लेनी है और फेक क्लिक लेना है तो आप कभी भी रख सकते हैं। क्यों? आप लोग इंडिया में भी 12 बजे तक जागते हो, सब लोग सर्च मारते रहते हैं अरे यूएस में किसका ऐड चल रहा है, फिर उस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं लैंडिंग पेज कैसा है क्या है। तो उस सर्चिंग के चक्कर में क्या होता है, आपका बेकार में क्लिक कट के पैसा कट जाता है। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, जब मेरे पास कम पैसा होता है तो रात को 2 से 4, और जब ठीक होता है मतलब 5-1 हज़ार लगा रहा हूँ तो मैं वैसे चलाता हूँ। तो मैं रात को 12, तो ये टाइम लगा हुआ है 6 बजे, क्योंकि जब यहाँ पर रात होगी वहाँ दिन होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ रात है तो वहाँ भी रात ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो फिलहाल हम जो टाइमिंग हम लगा रहे हैं, अगर हमारे पास बजट है तो 5 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स ऑफिस में हो तो वो थोड़ा एक ऑफिस के मेरा स्टाफ आ गया था। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो 12 से 6 हमने टाइमिंग कर दिया, ये बेस्ट टाइमिंग है रिजल्ट लेने के लिए। अब लोकेशन, राइट, लोकेशन हमें क्या रखनी है। देखो अब हम में से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एंटर लोकेशन में गए, यहाँ डाला यूनाइटेड स्टेट, पूरी यूनाइटेड स्टेट को टारगेट कर दिया। नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखो हर स्टेट, अब इंडिया में आप हो, इंडिया में कुछ फेमस सिटीज़ हैं, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, तुम्हारा गुजरात हो गया, इधर कुछ आपका बरेली, कुछ ऐसे लोकेशन है जहाँ से सेल्स आती है ऑनलाइन, लोग बाग ऑनलाइन ट्राई करते हैं। पर अगर आप ऐसी जगह चले जाओ जो वेस्ट बंगाल वगैरह है, वहाँ पे क्या पुअरनेस इतनी है कि वहाँ से क्या सेल्स आदमी निकालेगा। ठीक है, तो वहाँ पे अगर ऐड हमारा शो हो रहा है तो बेसिकली हमारे फेक क्लिक आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसी कुछ हमारी भी यूएस में लोकेशंस है जहाँ से चांसेस होते हैं, और कुछ ऐसे लोकेशंस जहाँ से नहीं होते। तो हम लोग क्या करेंगे, लोकेशंस यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैं ये आपको दे दूंगा पीडीएफ। तो कौन सी हमें लोकेशन टारगेट करनी है वो ये है, ये हमने क्या करना है, इन्हें कॉपी करना। अब 1 बाय 1 मत डालना यार, इसका भी एक ट्रिक होता है। क्या, हम यहाँ गए, यहाँ पे एडवांस सर्च पे गए, एडवांस सर्च पे ऐड लोकेशन इन बल्क पे क्लिक किया, यहाँ पे गए, यहाँ पेस्ट किया, और यहाँ पे हमारा सर्च। अब देखो ये सारी लोकेशन ऑटोमेटिकली आ गई। यहाँ टारगेट ऑल क्लिक कर देना है और यहाँ सेव कर देना। ये हो गई हमारी लोकेशन टारगेट। अब हमें एक्सक्लूड भी करनी है, कहाँ ऐड नहीं दिखाना। ठीक है, तो वो भी करते हैं मेरे भाई। ये लीजिए भाई साहब, हमने ये कॉपी करी, क्योंकि हो सकता है इन सिटीज़ के अंदर भी कोई आ जाए ना। मैंने दिल्ली तो टारगेट कर दी, पर पर्टिकुलर वो दिल्ली बंद कर दिया, उसने उसके अंदर का बंद नहीं किया। तो कुछ लोकेशंस हम एक्सक्लूड भी कर देते हैं जिनसे हमें खतरा है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे गए वापस ऐड कॉपी में अपनी, और यहाँ एडवांस सर्च वापस मारा, यहाँ पे आपकी बार फिर ऐड इन बल्क करा, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे सर्च किया, और आपकी बार एक्सक्लूड ऑल पे क्लिक कर दिया। डन, ये हो गई हमारी लोकेशन टारगेटिंग, जैसे कि मैंने बोला था। ओके, अब इसके बाद एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, ये पहला वाला ऑप्शन जो है ऑफ कर देना है, आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है। ऐसा क्यों? देखो ये ऑप्शन कहता है, अगर आप पढ़ेंगे कि पीपल इन रेगुलरली इन, या तो वहाँ पे, या फिर वो इंटरेस्ट शो कर रहा है उस सिटी में कि यूएस में क्या चल रहा है वो देखने के लिए, तो उसको भी दिखाई देगा। मतलब कोई इंडिया का बंदा यूएस में देखना चाह रहा है कि क्या चल रहा है, तो उसे ऐड दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं, हमें केवल क्या दिखाना है, किसको ऐड दिखाना है, जो पीपल वहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो टारगेट लोकेशन क्या रखनी है हमें, ये समझ गए, वरना तो ऐड किसी और को भी दिख जाएगा, ऐसा मत कीजिएगा। तो ये क्लिक करना सेकंड नंबर पे। तो ये हो गई दूसरी। बजट में 5,000 रुपये रख देता हूँ। ऑडियंस मैं आगे जाके टारगेट करूँगा, वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक्स कर दिया मैंने, और यहाँ पे सो मोर में अगर आप देखना चाहें तो रोटेशन है, बाकी कुछ नहीं बचा। सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, आपको मैं ऐड कॉपी भी दूंगा, सेम ऐड कॉपी आप किसी भी तरीके से बना सकते। अब चलिए इसको ज़रा सेव होने दीजिए, और भैया ईश्वर का धन्यवाद करते रहिएगा कि उसने हमें अच्छी ज़िंदगी दी। क्योंकि हम जिस ऑक्सीजन को यहाँ ले रहे हैं हवा में, जब कोरोना टाइम आया तो मुझे याद है कि ऑक्सीजन का एक सिलेंडर 50-50 हज़ार में ख़रीदा था, और ईश्वर ने जो है वो फ्री में हमारे आसपास बांट रखा है। तो उसका धन्यवाद कीजिएगा कि तभी हम लोग कामयाब भी हो सकते हैं। तो अब आई कीवर्ड की बारी। तो कीवर्ड पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखो जितने हमने कीवर्ड लेने हैं उतनी ही हम हेडलाइंस ज़रूर बनानी है,
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा कि कीवर्ड हमने ज़्यादा ले रखे हेडलाइंस कम है, तो उसमें क्या होता है कि ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बहुत लो आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एड कॉपी दिखाई देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने कीवर्ड लिए 1 2 3 4 5 6, राइट। तो जो जो मैंने कीवर्ड लिए वो हेडलाइंस में भी यूज़ करूँगा। देखो आपको मैं दिखाई देता हूँ, यहाँ पे है ड्रॉप्स वर्ड, यहाँ है अपना प्रोस्टाडाइन, यहाँ बाई या ऑर्डर या परचेस। तो हेडलाइंस में भी ये चीज़ मैंने ली होगी, तो ये मैंने कीवर्ड डाल दी। ओके, आप लोग यार मुझे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे याद आया, किसी ने बोला भी कि यार सर ये एग्जैक्ट मैच में और ये है आपका फ्रेज मैच में, ऐसा क्यों? भाई देखो, एग्जैक्ट इसलिए रखा कि ये प्रॉपर वर्ड अगर कोई डालेगा तो भी मेरा ऐड दिखे। अब यहाँ फ्रेज इसलिए रखा क्योंकि यहाँ बाई कीवर्ड है, यहाँ ऑर्डर है, यहाँ परचेस। मान लीजिए कोई डाले कि वेयर टू बाई प्रोस्टाडाइन, तो देखो ये फ्रेज मैच क्या होता है, एग्जैक्ट में तो जब ये प्रॉपर डालेगा तब आएगा, पर फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज में ये होता है कि इसके आगे पीछे भी कोई अगर अक्षर जुड़ जाए तो तब भी हमारा एड शो हो। तो कोई अगर ये डालता है वेयर टू बाई प्रोस्टाडाइन तो भी हमारा एड शो होगा, या हाउ टू बाई प्रोस्टाडाइन तो भी हमारा एड शो होगा, वेयर टू ऑर्डर प्रोस्टाडाइन तो भी एड शो होगा। तो वो आगे पीछे कोई भी वर्ड जोड़ दे हमारा एड शो होगा। तो इसलिए थोड़ा फ्रेज मैच में रखा है भाई, समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब हम लोग इसका ऐड क्रिएट करते हैं। ओके, सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अब आता है मेन। अरे यार दादा, ऐड कॉपी तो सेव की नहीं, आ गई। चलिए अब देखिए, यहाँ पे ऐड स्ट्रेंथ मेन चीज़ होती है। तो यूआरएल ले लेते हैं। अब ये भी जस्ट बनाया ना हमने लैंडिंग पेज, उसी को ले लेते हैं। ये कॉपी किया, देखो ये था ना बेस्ट ऑफर फॉर यू, इसी को कॉपी किया था, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स मैं अगेन अवेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, किसी भी कोर्स को लेने से पहले उसके रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बहुत लोग लूट चुके हैं मेरे पास यार, इतने मैसेज आते हैं, बहुत आते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हेडलाइंस। अब देखो जितने हमने कीवर्ड लिए थे वो अगर सब इसमें इंक्लूड हो गए तभी हमारी ऑप्टिमाइजेशन स्कोर या एड स्ट्रेंथ बेस्ट आएगी। ठीक है, तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं। चलिए पहला ये ले लिया मैंने। ओके, इसमें एक वर्ड ज़्यादा आ रहा तो टीएम हटा ही देता हूँ। ये लीजिए, इसमें प्रोस्टाडाइन वर्ड आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने प्रोस्टाडाइन वर्ड ले लिया। अब यहाँ पे ये एड स्ट्रेंथ कई बार यहाँ पे दिखाता कुछ और है और बाहर जाके कुछ और दिखा देता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पुअर दिखा रहा है तो बाहर भी पुअर आएगी, राइट। वो चीज़ में मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि कई बार ऐड जो है वो स्ट्रेंथ बाद में काउंट करता है। क्योंकि कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी थोड़ा सा पॉलिसी चेंजेस भी गूगल के आए हैं। तो अब मैं यहाँ पे देखो 1 बाई 1 मैंने इनमें देखो, जो मैंने बाई कीवर्ड लिया था वो भी यहाँ पे बाई आ गया, ऑर्डर ये आ गया, ड्रॉप्स ये आ गई। तो जितने भी आपने कीवर्ड लिए वो अगर हेडलाइंस में ले लोगे तो स्ट्रेंथ जो है, देखो अभी पुअर दिखा रहा है ना, कोई बात नहीं यार, देखते हैं कब तक दिखाएगा। चलिए ये पेस्ट कर दिया मैंने, और ये भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखो पहले पुअर होती है, फिर एवरेज होती है, फिर गुड होती है, फिर वेरी गुड होती है। तो हमें एवरेज या गुड तो होनी चाहिए, स्ट्रेंथ इतना तो होना चाहिए। ठीक है, अब हेडलाइंस और बढ़ानी है हमें। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जिसमें आपका ब्रांड का नाम शुरू हो रहा है वो हमेशा पिन करिएगा फर्स्ट पे। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, ये हमें लोकेशन पिन करनी है इनकी फर्स्ट पे, क्योंकि शुरुआत हमेशा इसी से होनी चाहिए। जब हमारा ऐड कॉपी दिखे तो सबसे पहले ये दिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये शुरू में ही रहेगा हमेशा, प्रोस्टाडाइन ऑफिशियल स्टोर, प्रोस्टाडाइन ड्रॉप्स, ये सब चीज़ दिखेगा। कोई बात नहीं, वो अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है, वो आप देखते रहिएगा, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में शुरू करता हूँ। अब ये पहला काम हो गया। नेक्स्ट काम है मेरा आगे की हेडलाइंस डालना, राइट। तो मैं देखो ये ऑफर्स हैं, कितने डॉलर ऑफ है, कितने रुपए की बोतल है, कितने % ऑफ है, ये इस तरीके का बीच में डालना, मिडिल में हमें। ठीक है, तो मैं ये भी आपको दिखाई देता हूँ। ये मैंने पहला पेस्ट कर दिया। मेरा ऐड कॉपी बनाना ज़रूर सीख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, ये पेजेस जितने के बोतल का प्राइस है, इसमें आप एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हो, कितने रेट्स की गारंटीज़ है अगर चाहो तो। पर सब कुछ वो लास्ट थर्ड पे करना, क्योंकि पहले ऑफर दिखा देना फिर वारंटी दिखा देना, अपना अपना तरीका होता है। पर जितनी हेडलाइंस होगी उतना बढ़िया स्कोर आएगा हमारा। चलिए यहाँ तक हमने ये ले लिया। अब थर्ड और अभी 3 हेडलाइंस और भी करनी है। ठीक है, ऐड बढ़िया दिखना चाहिए तभी मज़ा आता है। तो स्पेशल डिस्काउंट टुडे, बाय नाउ। वो पुअर पे आ गया वापस चले कोई दिक्कत नहीं, अडर ना, वो ठीक हो जाएगा, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो ये जो प्रोस्टाडाइन वाले थे ये सारे हमने करने थे कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे पिन, क्योंकि यहाँ शुरुआत में हमेशा यही चीज़ दिखनी चाहिए। यहाँ पे ये दिख रहा है ना ऐड कॉपी में, ये बीच वाले को अनपिन छोड़ देना है, इनमें कोई पिन नहीं करना। अब पिन कहाँ करना है, लास्ट थर्ड वालों पे, सॉरी ये लास्ट थर्ड पे करना है। ये 3 आपको थर्ड पोजीशन पे करना। आप किसी भी प्रोडक्ट का ऐड ले लीजिए, बस नाम चेंज कर दीजिएगा, ऐसे ही बना लीजिएगा।
हो गया। अब देखो कितना बढ़िया एड कॉपी लगेगा, प्रोस्टाडाइन ऑफिशियल स्टोर पे जस्ट 49 पर बोतल, ऑर्डर नाउ। देखिए दूसरा एड कॉपी आएगा अभी, प्रोस्टाडाइन बाई गेट इतने % ऑफ स्पेशल डिस्काउंट टुडे। आपको एड कॉपी लगेगा कि यार पढ़ने में बढ़िया, प्रोस्टाडाइन टीएम गेट 90% ऑफ टुडे ओनली बाई नाउ, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको यार। तो इस तरीके से आपको एड कॉपी बनानी है, तभी तो सेल आएगी ना यार। देखो हर चीज़ का रोल होता है, टारगेटिंग का भी रोल होता है, एड कॉपी का भी रोल होता है। तो प्लीज़ है ना, अब मैं डालता हूँ डिस्क्रिप्शन। चलिए तो डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स, सॉरी ये मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर रेडी है मेरे पास, तो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में क्या है, बाय प्रोस्टाडाइन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, सेव डॉलर इतना, 60 डेज मनी बैक गारंटी, $49 बोतल, वही सब चीज़ें हैं जो एक ऑफर में दी जाती है। तो वो सेम आप देख लीजिएगा, हर ऑफर की अलग अलग होती है। डिस्क्रिप्शन 2 में डाल देता हूँ। वो आप ये मत समझिएगा अभी पुअर आ रहा था पुअर ही आएगा, क्योंकि उसे कई बार जैसे हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो सिस्टम को टाइम लग जाता है उसकी स्ट्रेंथ जनरेट करने में, ठीक है। तो क्योंकि अक्सर लोगों को ये लगता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें डालने साइट लिंक्स, और एक होता है कि कॉल आउट एक्सटेंशन। ओफो ये भी हाइड कर दिया। चलो ये मोर एसेट पे जाऊँगा, यहाँ पे कॉल आउट एक्सटेंशन होते हैं, इस पर प्लेस कर देता हूँ। तो कॉल आउट एक्सटेंशन क्या क्या डालना है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर, ये डाल देंगे तो थोड़ा सा क्लिक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेड इन यूएस से है, फ्री शिपिंग भी इसमें अवेलेबल है अगर आप ऑर्डर देते हैं तो, और 6 डेज मनी बैक गारंटी है। ओके फ्रेंड्स, ये मेरे हो गए कॉल आउट एक्सटेंशन। ये ऐड में कहाँ से होते हैं, यही पूछना था क्या? ओके ये भी बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐड में यहाँ पे से होते हैं इस तरीके से, नीचे ये ब्लू कलर में आते हैं, ब्लैक, ये वाला ब्लैक होता है, ये ब्लू में आता है। अब आते हैं क्या, हमारे एक्सटेंशन दूसरे डालेंगे साइड लिंक्स, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो साइड लिंक एक्सटेंशन भी मैंने बना रखे, वो मैं आपको सब दे दूंगा। तो साइड लिंक एक्सटेंशन में हमें क्या डालना है, जैसे सबसे शुरू में ऊपर टाइटल में फ्री शिपिंग। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखो, साइड लिंक इस तरीके से आते हैं, दिख रहा है ना ये ब्लू कलर में, ऐसे नीचे को साइड के नीचे डिस्क्रिप्शन, सुपर फास्ट एंड सेव, फिर डिस्क्रिप्शन 6 डेज मनी बैक गारंटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डाला, नीचे वेबसाइट का लिंक अपनी जो लैंडिंग पेज बनाया था, तो वो कॉपी कर लिया मैंने, और कॉपी करने के बाद वापस आया, ये पेस्ट किया। अब देखो हम 2 जगह डालेंगे तो अलग अलग साइड लिंक चाहिए उसको, तो क्या करेंगे, एक में स्लैश डाल देंगे, वो स्लैश हटा देंगे। वो कैसे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे दूसरे में जाता है, पहले साइड लिंक्स डाल देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। स्पेशल ऑफर टुडे ओनली दूसरा है, ठीक है। ये 4-5 भी डाल सकते हैं आप साइड लिंक, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। ये मैंने कह दिया, मोर देन इतने कस्टमर हैप्पी, ऑफर वैलिड ओनली फॉर टुडे, राइट, ये डल गया साइड लिंक। अब देखो अगर आप सेम डालोगे तो सेव नहीं करेगा, मान लीजिए आपने ये डाल दिया तो वो एरर दिखाएगा। देखो दिखाता हूँ, अभी ये सेव किया तो वो एरर दिखा देगा। अरे ले लिया इसने, वेरी गुड यार। वैसे एरर दिखाता था पर अब की बार नहीं दिखाया, पहले फिर उसमें स्लैश हटाना पड़ता था लास्ट में। तो चेंजेस कर रहा है भाई गूगल डे बाई डे, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हमने साइड लिंक भी डाल दिया, कॉल आउट एक्सटेंशन भी डाल दिया, और भी कुछ अगर आप डालना चाहते हो, जैसे स्ट्रक्चर स्निपेट बहुत ज़रूरी है, अगर आपको लगता है तो डाल सकते हो कि प्राइस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कुछ भी हेडर टाइप में, जैसे कोड्स है, प्राइस है, डेमिनेशन है, मॉडल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पर मैं इनसे 2 के अलावा नहीं डालता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको डन कर देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। ये हमारा एड कॉपी तैयार हो गया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप कह रहे थे पुअर स्ट्रेंथ आ रही थी, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जब मैं इसको पब्लिश करूँगा तो स्ट्रेंथ क्या आएगी, देखते हैं 20,000 का कोड मिलता है कि नहीं। न्यू अकाउंट है ना, 1 2 3 4, अभी गूगल ने नहीं दिया प्रमोशनल कोड, कोई दिक्कत, कभी कभार मिलेगा क्योंकि मेरे सिस्टम पे कई अकाउंट बने हुए हैं ना, तो हो सकता है अभी नहीं दिया हो। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम कुछ भी ले लेता हूँ, प्रोस्टाडाइन न्यू कर देता हूँ अब मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग ले लेता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं यहाँ पे अलर्ट करना चाहता हूँ, ऐड अप्रूव होने के बाद ही पैसे डालिएगा, ठीक है। कुछ भी ले लेता हूँ अभी फिलहाल में मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ओके। ये 1000 का वैसे ही कर देता हूँ, आई एग्री सबमिट, क्योंकि बिलिंग आप नेट बैंकिंग से डालें, आप अपना रियल डालिएगा, मेरे को केवल आपको बताना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। बस ये बस हो गया बिलिंग डिटेल सबमिट, देखो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, हो गया ना बिलिंग सबमिट। देखो अब एक्सप्लोर कैंपेन, हमने कैंपेन बना दी। अब आती है कुछ टारगेटिंग जो कि इंपॉर्टेंट्स हैं। तो हमने टाइमिंग की कर दी थी ना, अब हमें करनी है ऑडियंस की, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाई देता हूँ फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा एड्स। तो अब मैं टारगेटिंग आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, राइट, थोड़ा स्लो हो गया सिस्टम मेरा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको टारगेटिंग क्या करनी है, तो मैं पहले एड एंड एसेट्स में आपको दिखाता हूँ कि इसका स्ट्रेंथ आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्ट्रेंथ अभी देखो
इसके कैलकुलेट पेंडिंग अंडर रिव्यू है, स्ट्रेंथ अभी इसकी कैलकुलेट हो रही है, तो जैसे हो जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, इतने हम लोग बाकी चीज़ देख लेते हैं। ओवरव्यू में भी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, कैंपेन में देख लेते हैं कुछ कैंपेन में क्या दिखाता है बंदा। अभी ये बिड स्ट्रेटजी यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं अगर बिड वगैरह की। चलिए कोई बात नहीं, इतने हम अपना आगे का काम करते हैं उतने वो भी हो जाएगा। तो ठीक है, अब हमें डालना है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स में निगेटिव कीवर्ड्स, क्योंकि हम कीवर्ड्स तो डाल चुके पर निगेटिव नहीं डाले, तो हम प्लस करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कैंपेन करेंगे, हमने ये सर्च वाला करा। अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग कहाँ पे, वो फाइल जो मुझे आपको देनी है, और मैंने यहाँ से कीवर्ड्स ले लिए जिसको मैं निगेटिव में डाल रहा हूँ। क्यों, अब जैसे किसी को अमेजोन से खरीदना है तो वो कह रहा है कि बाय प्रोस्टाडाइन ऑन अमेजोन, तो वो अमेजोन से खरीदेगा। तो क्यों अमेजोन दिखे यार, रेडिट क्यों दिखे, ईबे क्यों दिखे। अब इसमें रेडिट देखो, इसलिए जो मेन चीज़ें हैं वो हटा रखी हैं। ये उन साइट्स का अगर वो डाल रहा है तो हमारा एड शो ना हो, वरना तो बेकार ही पैसे जाने ना। तो हमने यहाँ पे इसे पेस्ट किया, ये हमारे नेगेटिव कीवर्ड्स हो गए। सेव कर दिया भाई, पहला काम डन। यस करेक्ट। अब डिवाइसेस फ्रेंड्स, मैं तो ये कहूँगा कि चलो डिवाइसेस के लिए शो मोर पे जाना है, शो मोर पे जाने के बाद डिवाइसेस पे जाना है, और डिवाइसेस पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि मोबाइल और टैबलेट ऑफ कर देना अगर कम बजट है तो, तभी तो सेल आएगी यार। ठीक है, तो मैंने यहाँ डिक्रीज पे क्लिक करता हूँ और इसको 100% डिक्रीज कर देता हूँ, मोबाइल पे मेरा एड शो नहीं होगा। ये हो गई सेकंड सेटिंग। आप अगर ऐसे ही करते हो ना तो कम बजट पे सेल आएगी यार, गारंटी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डिवाइसेस हो गई ना, लोकेशन भी हमने कर दी थी, ठीक है, टाइमिंग भी हमने कर दी थी। अब बचे क्या, ऑडियंस। ऑडियंस देखो, ये प्रोडक्ट जो है प्रोस्टाडाइन, ये होता है किसके लिए, मेल्स में प्रोस्टेट होता है, फीमेल्स में नहीं। आप चेक कर सकते हो यार, कैसे, यहाँ गूगल में जाओ, प्रोस्टाडाइन के बारे में सर्च मारो थोड़ा सा, प्रोस्टाडाइन, जैसे प्रोस्टेट प्रॉब्लम किसमें होती है। ठीक है, अब देखो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ोगे ना कि हम लोग यार देखो प्रोस्टेट की बीमारी समझिएगा, पहले के प्रॉब्लम के कारण देखो प्रोस्टेट प्रॉब्लम किस में होती है, आदमी, मेंस या वुमेन, मैन या वुमेन। ठीक है, तो आपको पता चलेगा, थोड़ा सा देखो पढ़ना पड़ेगा। देखो ये देखो मेल्स में होती है, मेनली जो डिफरेंट बिटवीन एंड मेल एंड फीमेल प्रोस्टेट, तो आपको बता देता हूँ। प्रोस्टेट जो है वो मेल्स में होती है, और ये एज होती है। और प्रोस्टेट प्रॉब्लम देखो, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स कम्स आफ्टर एज, किस एज के बाद होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, एनी मैन, क्लियरली लिखा हुआ है कि मेंस में होती है, कैन डेवलप ए प्रोस्टेट प्रॉब्लम, तो मोस्टली प्रोस्टेट प्रॉब्लम किस में होती है, मेंस में होती है। ठीक है, एज ऑफ 50, ठीक है, तो 50 के बाद होती है, तो हम टारगेटिंग भी उसी हिसाब से रखेंगे। तो हम लोग नीचे वाले टारगेट नहीं करेंगे, तभी हमारा पैसा बचेगा ना यार। राइट, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं। हमने ऑडियंस की बात की थी, ऑडियंस में आ गए हम लोग, एडिट डेमोग्राफी करते हैं, और मैं जो एज ग्रुप रखता हूँ वो भी वही रखता हूँ यार। अच्छा, अगर मैं वेट लॉस प्रोडक्ट वाला, वेट लॉस का प्रोडक्ट की कैंपेन बना रहा होता तो क्या करता, मैं फीमेल रखता, और फीमेल पे मैं 45 to 65 वाली एज ग्रुप सेलेक्ट करना। वो इसलिए क्योंकि उसी से ज़्यादा सेल आती है, आप खुद करके देख लीजिएगा। मैंने एड ग्रुप लिया, यहाँ पे मैंने मेल रखना है क्योंकि प्रोस्टेट मेल में होता है, और मेरे को ये भी ग्रुप ले सकता हूँ मैं, पर बजट कम है तो इसलिए ये दोनों ले लेता हूँ फिलहाल। बस ये डेमोग्राफी कर दी, ये डेमोग्राफी सेट हो गई। अगर ये वेट लॉस होता तो मैं फीमेल लेता और फिर ऊपर लेता 45, 55 और वो, और बजट कम होता तो केवल 55। ठीक है, तो ये बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ऑडियंस भी हमारी टारगेट हो गई यार, हाँ भाई हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्या करना है, और यार कोई फेक क्लिक तो नहीं आएगा। ओके, तो सेटिंग पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो कैंपेन सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे कैंपेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ नीचे एक होगा आपका, सॉरी एडिट इन सेटिंग्स। आप यहाँ पे देखो जो हमने दे रखा ना कि हमें मैक्सिमाइज क्लिक रखनी है, ये भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको चेंज करना है, देखो यहाँ पे मैनुअल क्लिक्स मैक्सिमाइज की, जैसे मैनुअल सीपीसी रखनी है किसी को तो वो आप यहाँ रख सकते हो। तो ये मैं जो भी आपको सेट करना आप कर सकते हो, तब कुछ इश्यू नहीं है। ठीक है, फिलहाल मेरे को आईपी एक्सक्लूजन करना है क्योंकि मैं सीपीसी रखूँगा कब, जब मेरा एक क्लिक आ जाएगा उसके हिसाब से।
तो आईपी एक्सक्लूजन में आप एक आईपी में बता रहा हूँ वो जरूर एक्सक्लूड कर दीजिएगा, वो है usaproxy.org का, क्योंकि उसके थ्रू क्या होता है वो क्लिक करने देता है ऐड पे। बाकी एक आई सर्च फॉर्म भी है, उसके थ्रू क्लिक नहीं होता है। मैं इसको क्लिक किया और इसे सेव कर दिया। अब यूएस से प्रॉक्सी के थ्रू अगर कोई मेरा ऐड सर्च मारेगा ना तो नहीं दिखेगा भाई, डन। ये मैंने कर दिया ना, ये हुआ बेस्ट पार्ट। अब क्या करना है, ये मेरे देखो कीवर्ड टारगेटिंग हो गई, ऑडियंस टारगेटिंग हो गई, डिवाइस टारगेटिंग हो गई, लोकेशन टारगेटिंग हो गई, एड शेड्यूल हो गया। एड शेड्यूल क्यों करा, क्योंकि जब वहाँ दिन होगा तभी तो मेरा बिकेगा ना, तो यहाँ रात होगी तो उल्टा टाइम है तो टाइम देख लिया कीजिएगा, क्योंकि वरना फेक क्लिक जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ के इंडिया वाले बंदे तुम्हारा एड सर्च मार के, क्योंकि ये तो प्रॉक्सी मैंने ब्लॉक कर दी, प्रॉक्सी बाई भी तो हो जाती है ना यूएस की, तो इसलिए ठीक है भाई। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं हमारी स्ट्रेंथ वगैरह काउंट होगी, हुई कि नहीं हुई यार। स्ट्रेंथ तो ठीक आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी रेस्पॉन्सिव एड स्ट्रेंथ क्यों नहीं दिखा रहा यार, किधर दिखाता, मैं तो खुद बोली है, पहले तो यही कहीं दिखाता था, कहाँ दिखाता था मेरे भाई स्ट्रेंथ। यार स्ट्रेंथ दिखा दो दादा, ऐसा नहीं करो यार, मैं खुद भूल गया हूँ भाई साहब। एड अकाउंट स्टैंडर्ड्स ओवरव्यू, देखो ये पॉलिसी रिव्यू में फ्रेंड्स, और स्ट्रेंथ एड स्ट्रेंथ ज़्यादा ये मत समझना यार, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं रखता, बस लगा के छोड़ देता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एड स्ट्रेंथ यार इसने कहीं भी एड स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा यार। चलो थोड़ी देर में मैं देखता हूँ, इतना एड भी अप्रूव हो जाएगा, थोड़ी देर में इसको पॉज कर रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है मेरे भाई। और मैं एड स्ट्रेंथ का देखता ज़रूर यार, कहीं ना कहीं तो होगा यार, आता था यार एड स्ट्रेंथ, अब की बार कैसे हो गया भाई, यहीं देखा मैंने एड स्ट्रेंथ, राइट क्लिक करके एड कॉलम्स कॉलम्स कॉलम्स। चलो इसको एक बार एडिट कर दूँ क्या यार, वहाँ पता चल जाए शायद अंदर ही। दोस्त लोग तुम लोग नाराज़ ना हो, इसलिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है भाई, यही है कि प्लीज़ प्लीज़। अरे अभी भी पुअर दिखा रहा है, और यहाँ तीनों क्लिक दिखा रहा है, अरे नहीं दादा यार पुअर नहीं आएगी, पुअर नहीं आएगी यार। एड स्ट्रेंथ तो इसकी अप्रूव होने के बाद एवरेज से भी ऊपर आएगी, गुड आएगी यार। क्या छोड़ दिया मैंने, कुछ छोड़ दिया क्या, नहीं यार सब कुछ है। चलो देखते हैं अप्रूव होने के बाद, फिलहाल मैं अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ इसको अप्रूविंग में। मेरे ख्याल से एड अप्रूव होने के बाद ही आएगी एड स्ट्रेंथ, कोई बात नहीं, हम लोग वेट करते हैं थोड़ी देर का, और एक बार इसको रिफ्रेश भी करके देख लेते हैं। रामा रामा रामा, तो थोड़ी देर के लिए भी मैं इसको फिलहाल पोस्ट कर देता हूँ, वेट करता हूँ इसका अप्रूव होने का फ्रेंड्स, और अप्रूव होते के साथ ही मैं आपको इसका बताता हूँ। तो फ्रेंड्स हाँ ये वाला था, देखिए हमारा ऐड, हम एड स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, तो मैंने बीच में थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया था। देखिए 18-24 हो रहा है, 18-23 पे करा था 1 मिनट के लिए। तो अब एड स्ट्रेंथ देखो यहाँ पे कॉलम बन के आ गया है, आ रहा है ना, तो वो पेंडिंग दिखा रहा है अभी, ये देखो ठीक है। अभी वापस करता हूँ, वो मैं यही कह रहा था यार, वो पेंडिंग क्यों दिखा रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, पर कोई बात नहीं, मैं आपको ओवरव्यू में दिखाई देता हूँ, एक जगह एड स्ट्रेंथ दिख जाती है। देखो यहाँ अकाउंट स्टेटस एक्टिव, बिलिंग स्टेटस एक्टिव, पॉलिसी पेंडिंग, कन्वर्जन ट्रैकिंग एक्टिव, कैंपेन बजट एक्टिव, सब कुछ एक्टिव है। और यहीं पे क्या दिखा रहा है, देखो एड स्ट्रेंथ एक्सीलेंट, मतलब पहले होता है क्या, पुअर, फिर गुड, फिर वेरी गुड, एक्सीलेंट आ गई ना, तो क्या एड ऑप्टिमाइजेशन है यार, मज़ा आ गया। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर भी एड स्ट्रेंथ के बाद आएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मेरा काम था यार कि आपको क्लियर करूँ सब चीज़ें, ठीक है, तो आपके सामने सब चीज़ें हो गई। चलो इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जितने अप्रूव होता है आधे घंटे में अप्रूव हो जाएगा ज़्यादा। तो डिस्कस ये करना था फ्रेंड्स, देखो ये मैंने ऑप्टिमाइजेशन आपको वो बता दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर इसके अलावा भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन है। वो क्या, जब तुम्हारा फर्स्ट क्लिक आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्लिक की वैल्यू कितनी जा रही है। आपको ये देखना है कि आपका ऐड कौन से नंबर पर चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप CPC चाहें तो सेट कर सकते हैं कि मेरा इससे ज़्यादा पैसा ना कटे, पहला, ताकि आप ज़्यादा पैसा आपको फालतू में ना जाए इधर उधर, पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, जब आपके इंप्रेशन आ जाए तो यहाँ पे सिटीज़ में ये दिख जाता है कि कहाँ कहाँ से इंप्रेशन आ रहा है, ठीक। और जब आपकी सेल आ जाएगी तो आपके क्लिक बैंक अकाउंट में दिखेगा कौन से स्टेट से सेल आई, तो जिस स्टेट से सेल आई है तो कृपा करके ये कीजिएगा कि यहाँ शो मोर में जाइएगा, लोकेशन में जाइएगा, और जहाँ से आपकी सेल आ रही है प्लीज़ वहाँ जाके उस लोकेशन के लिए बिड एडजस्टमेंट में वैल्यू ज़्यादा कर दीजिएगा, ठीक है, इंक्रीज़ कर दीजिएगा उसको 10% से, और डिक्रीज़ जिससे सेल नहीं आ रही है उसको डिक्रीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से सेल आ रही है उसको इंक्रीज़ कर दीजिएगा, वहाँ पे कोड लिखा आता है, काम कर देंगे ना इतना। नेक्स्ट क्या करना है, ओके ये हो गया। अरे यार कई बार कीवर्ड ऐसा हो गया कि मैं भूल गया नेगेटिव कीवर्ड में क्या कीवर्ड,
और वो मुझे डालना था, उसमें मेरा बेकार में कट रहा है। तो जब आपका यहाँ पे चलेगा ये तो कीवर्ड वगैरह भी दिखाएगा, तो उसमें जो कीवर्ड से सेल नहीं आ रही ना उसे कॉपी करना, नेगेटिव कीवर्ड में जाना, पेस्ट कर देना। इतना तो करोगे ना यार भाई के लिए, प्लीज़। ऐसा कर दोगे तो आपका ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है मेरे भाई, प्लीज़ ये ज़रूर करना, ठीक है, तभी तो मज़ा आएगा ना। चलिए अभी मैं इसको देख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए क्या इसका स्टेटस है, अभी ऐड स्ट्रेंथ आ गई कि नहीं आ गई। वो थोड़ा टाइम लग जाता है यार कभी कभी, अभी पेंडिंग ही चल रहा है, बाहर दिख चुका है मुझे ऐड स्ट्रेंथ, तो इसलिए मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सीलेंट है, तो एक्सीलेंट आएगा। फिर भी मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर बता दूँ। मेरा ऑफिस का टाइम ख़त्म होने वाला है 6:30 बजे, पर फिर भी मैं देखता हूँ अगर 4 मिनट में हो जाता है तो ठीक है भाई, वरना तो मैं फिर आपको दिखा दूँगा ऐड स्ट्रेंथ, ठीक है। मेरी तरफ से मैंने आपको वो सब कुछ दिया है जो कि होना चाहिए भाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ चुके हैं और आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ मैं ला सकूं, क्योंकि मुझे वो भी लाना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेटर है, कैसे सर्च मारोगे, कैसे यूट्यूब के लिए वीडियो ढूंढोगे, तो वो सारी चीज़ें लाऊं। वो पॉसिबल तभी होगा जब आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आएंगे, आप लोग जुड़ेंगे। और बेकार में अपना इधर उधर पैसा मत कीजिएगा कोर्स पे ख़राब, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में सब लूट है, हर चीज़ के नाम पे, लैंडिंग पेज, ये पेज, वो पेज, हर चीज़ के नाम पे प्लीज़ बच के रहिएगा। तो मैं पॉज कर रहा हूँ, 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है, पर इस 1 घंटे की वीडियो में मेरे हिसाब से आपको सब कुछ मिल चुका होगा। तो फ्रेंड अभी टाइम हो चुका है 6:37, तो हम चेक कर लेते हैं कि 10 मिनट हो गए हमें कि ऐड अप्रूव हुआ कि नहीं। तो रिफ्रेश कर देता हूँ। तो कई बार टाइम आधा घंटा भी लग जाता है, कई बार क्या होता है कि वो नेक्स्ट डे भी कर देता है। तो अगर नहीं हुआ होगा तो मैं वीडियो यहीं क्लोज कर देता हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दिखा दूंगा। अभी तक तो नहीं हुआ है, तो मैं फिलहाल मैं वीडियो बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे जाना है घर पे। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पर ऐसा मत समझिएगा अगर यहाँ पे एक्सीलेंट आ रही है तो अंदर भी एक्सीलेंट ही आएगी, भले वो कुछ भी दिखाता रहे, ठीक है। वो अप्रूव होने के बाद आपको सब ऑप्टिमाइजेशन स्कोर और स्ट्रेंथ दोनों पता चल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे वीडियो क्लोज कर देता हूँ। एक छोटी सी वीडियो मैं इस पर बना दूंगा आपको, जिसमें जो है आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ऐड अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, कोई पॉलिसी इशू तो नहीं आया, ठीक है। तो फ्रेंड मैं अभी आप लोगों से आगे चाहता हूँ क्योंकि मुझे घर निकलना, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं फिर से कहता हूँ कि आप कीवर्ड्स वगैरह देखते रहिएगा ओवरव्यू में कि कौन कौन से आ रहे हैं और किस पे सेल आ रही है, टाइमिंग नोट करते रहिएगा, उस हिसाब से प्लीज़ अपना ऐड रन कीजिएगा, ठीक है। तो मैं अभी आपसे सबसे अलविदा लेता हूँ, और जल्द ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। मुझे अपने क्वेश्चंस बता दीजिए क्या क्या है, ठीक है, तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूँगा। ओके धन्यवाद फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मेरे को निकलना है, इसके लिए सॉरी प्लीज़, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कभी हो गया हो। क्योंकि मेरा ज़्यादातर ऐड जो है ना वो मतलब आधे घंटे में अप्रूव हो जाता है, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे होता है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आपके सामने वो भी क्लियर कर देता। और फ्रेंड्स प्लीज़ अपना पैसा बचा के चलिएगा, फालतू के फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं जितना पॉसिबल होगा आपको बिल्कुल रियल नॉलेज दूंगा, मेरे पर विश्वास रखिएगा। मेरे ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए। आप केवल उसको मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करा दीजिएगा लोगों से ज़्यादा। और फ्रेंड्स ये इसलिए नहीं कि मैं आपसे सब्सक्रिप्शन इसलिए नहीं मांग रहा, क्योंकि मेरा मोटो ये है फ्रेंड्स, अभी तक भी नहीं आया, तो सारी चीज़ें पेंडिंग है। देखो एड स्ट्रेंथ यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, वहाँ पुअर भले ही दिखा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये मेन चीज़ होती है, यहाँ पे एक्सीलेंट ही आएगी 101%, ठीक है। क्योंकि मैं आज से नहीं काफ़ी समय से ऐड लगा रहा हूँ, तो अभी मैं चलता हूँ, ठीक है भाई। सबको मेरा नमस्कार, और ईश्वर करे कि सबकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, उसका धन्यवाद ज़रूर कीजिए रात को, क्योंकि जो हमें हवा मिल रही है, हम रोशनी, अपने घर में अंधेरा हो जाए, एक बल्ब जलाते हैं ना उसका बिल आ जाता है, तो ईश्वर ने हमें पूरे दिन इतनी अच्छी रोशनी देता है, तो उसका धन्यवाद तो बनता है ना यार, हर चीज़ वो हमें देता है। हे भगवान सबका भला करना, ठीक है फ्रेंड्स, सबको अलविदा। ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ।